आप इंग्लिश में फ्लुएंट बोलना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश में वो नेचुरल फ्लो नहीं है? अगर ऐसा है तो शायद आप फ्रेजल वर्ब्स को मिस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, कोई आपसे पूछता है, तुम इतनी जल्दी कैसे सीख गए, और आप बोलते हो, ओह आई जस्ट केम अक्रॉस अ ग्रेट इंग्लिश वीडियो। यानी मैं बस एक शानदार इंग्लिश वीडियो से टकरा गया। अब बताइए, आई फाउंड अ ग्रेट वीडियो और आई केम अक्रॉस अ ग्रेट वीडियो, इनमें से कौन सा ज्यादा स्मार्ट और नेचुरल लगता है? तो अगर आप भी इंग्लिश में आत्मविश्वास चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं सबसे पावरफुल और डेली यूज होने वाले फ्रेजल वर्ब्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है क्लोज डाउन, हमेशा के लिए बंद होना। क्लोज डाउन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई जगह, जैसे कोई दुकान, होटल या फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है। चलिए इसे मजेदार तरीके से समझते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। द शॉप विल क्लोज डाउन नेक्स्ट मंथ। दुकान अगले महीने बंद हो जाएगी। द ओल्ड फैक्ट्री क्लोज डाउन लास्ट ईयर। पुराना कारखाना पिछले साल बंद हो गया। द रेस्टोरेंट क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ नो कस्टमर्स। रेस्टोरेंट ग्राहकों की कमी के कारण बंद हो गया। इमेजिन योर फेवरेट आइसक्रीम शॉप क्लोजेस डाउन। कितना बुरा लगेगा, है ना? तो इसी तरह क्लोज डाउन का मतलब समझें, हमेशा के लिए बंद होना। अब देखते हैं कम अबाउट, होना, घटित होना। कम अबाउट तब इस्तेमाल होता है जब कोई घटना या बदलाव होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हाउ डिड दिस मिस्टेक कम अबाउट? ये गलती कैसे हुई? अ बिग चेंज केम अबाउट इन माई लाइफ। मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। द एक्सीडेंट केम अबाउट ड्यू टू रेन। ये हादसा बारिश की वजह से हुआ। इमेजिन एक दिन आप उठे और आपके बाल नीले हो गए। आप सोचेंगे, हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये कैसे हुआ? अब मजेदार तरीके से इसे याद रखिए। कम फॉरवर्ड, आगे आना, मदद के लिए आगे बढ़ना। कम फॉरवर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आगे आता है, मदद करता है या किसी स्थिति में पहल करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ही केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी। वो मेरी मदद के लिए आगे आया। मेनी पीपल केम फॉरवर्ड टू डोनेट फूड। कई लोग खाना दान करने के लिए आगे आए। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड स्पीक। कृपया आगे आओ और बोलो। इमेजिन दिस। आपकी स्कूल में एक चैरिटी इवेंट हो रहा है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। तभी आपका दोस्त कहता है, आई विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प, यानी वो मदद के लिए तैयार है। अब जब भी कोई किसी चीज के लिए आगे आए तो आप कम फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कम ऑफ, अलग होना, हट जाना, गिर जाना। कम ऑफ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज अलग होती है, गिरती है या हट जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। द पेंट केम ऑफ द वॉल। दीवार से पेंट उतर गया। हिज शू केम ऑफ वाइल रनिंग। दौड़ते समय उसका जूता निकल गया। द स्टिकर केम ऑफ इजिली। स्टिकर आसानी से हट गया। इमेजिन दिस। आपका नया जूता पहनते ही फट जाता है और आप सोचते हैं, ओ नो, माई शू केम ऑफ। कितना अजीब होगा ना? अब जब भी कोई चीज अलग हो, हट जाए या गिर जाए तो आप कम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम अक्रॉस, संयोग से मिलना या अचानक कुछ मिल जाना। कम अक्रॉस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज से अचानक मिलते हैं या उसे पाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड टुडे। आज मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। शी केम अक्रॉस अ ब्यूटिफुल बुक। उसे एक सुंदर किताब मिली। वी केम अक्रॉस अ स्मॉल रिवर इन द फॉरेस्ट। हमें जंगल में एक छोटी नदी मिली। इमेजिन दिस। आप अपने पुराने स्कूल के पास से गुजर रहे हैं और अचानक आपका कोई बचपन का दोस्त मिल जाता है। आप सोचते हैं, वाओ, आई जस्ट केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। कितना मजेदार होता ना? अब जब भी आपको कोई चीज या व्यक्ति अचानक मिल जाए तो आप कम अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कम आफ्टर, पीछा करना या बाद में आना। कम आफ्टर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज या व्यक्ति किसी के पीछे आता है या उसका पीछा करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ। पुलिस चोर के पीछे आई। द पपी केम आफ्टर इट्स मदर। पिल्ला अपनी माँ के पीछे आया। समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग। गर्मी बसंत के बाद आती है। इमेजिन दिस। आपके पास चॉकलेट है और आपका छोटा भाई आपका पीछा कर रहा है क्योंकि वो भी चॉकलेट चाहता है। आप कह सकते हैं, माई ब्रदर इज कमिंग आफ्टर मी फॉर चॉकलेट। अब जब कोई किसी के पीछे आए या कोई चीज बाद में हो तो आप कम आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, कम बैक, वापस आना। कम बैक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या चीज वापस आती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। प्लीज कम बैक सून। कृपया जल्दी वापस आओ। ही विल कम बैक टुमारो। वो कल वापस आएगा। आई वॉन्ट टू कम बैक टू माई विलेज। मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। इमेजिन दिस। आपके पापा बाहर गए हैं और आप उनसे कहते हैं, पापा प्लीज कम बैक सून, ताकि वो जल्दी घर आ जाएं। अब जब भी कोई कहीं से वापस आता है तो आप कम बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कम डाउन, नीचे आना, गिरना या कम होना। कम डाउन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज नीचे आती है, गिरती है या कोई चीज कम होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। प्लीज कम डाउन फ्रॉम द ट्री। कृपया पेड़ से नीचे आओ। द प्राइसेस विल कम डाउन सून। कीमतें जल्द ही कम होंगी। द ओल्ड बिल्डिंग केम डाउन लास्ट ईयर।
पुरानी इमारत पिछले साल गिर गई। इमेजिन दिस। आपके छोटे भाई ने पतंग उड़ाई और वो पेड़ पर फंस गई। आप उससे कहते हैं द काइट विल कम डाउन सून, यानी पतंग जल्द ही नीचे आ जाएगी। अब जब भी कोई चीज नीचे गिरे, कम हो या कोई व्यक्ति नीचे आए तो आप कम डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है कम अंडर, अधीन होना। किसी स्थिति में आना। कम अंडर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज किसी के नियंत्रण में आती है या कोई व्यक्ति किसी दबाव में आ जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। दिस एरिया कम्स अंडर द सिटी पुलिस। यह क्षेत्र शहर की पुलिस के अधीन आता है। द स्कूल कम्स अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आता है। ही केम अंडर प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जाम। परीक्षा के दौरान वह दबाव में आ गया। इमेजिन दिस। आपका दोस्त स्कूल के नए नियमों से परेशान है और कहता है और स्कूल कम्स अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स, यानी स्कूल सख्त नियमों के अधीन आता है। अब जब भी कोई चीज किसी के नियंत्रण में हो या कोई दबाव में हो तो आप कम अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कूल डाउन माइनस, ठंडा होना, शांत होना। कूल डाउन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज ठंडी होती है या कोई व्यक्ति गुस्से या थकान से शांत होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। द टी विल कूल डाउन सून। चाय जल्द ही ठंडी हो जाएगी। He took a rest to cool down. उसने शांत होने के लिए आराम किया। The weather will cool down in the evening. शाम को मौसम ठंडा हो जाएगा। Imagine this. आपका दोस्त बहुत गुस्से में है और आप उससे कहते हैं हे कूल डाउन, यानी शांत हो जाओ। अब जब भी कोई चीज ठंडी हो या कोई व्यक्ति शांत हो तो आप कूल डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कूल डाउन से एक अन्य वाक्य कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Please like, subscribe and comment.